मलाई नजरा मुंह मोड़ दे, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, काली ऐनक ते पाई जी, ए चोरू लगदा ए सेल्फी शकीन, ए मेरे पीछे रोज आंदा, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा। बहुत से कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने अपना, अपने परिवार का और जम्मू कश्मीर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ऐसे ही कलाकारों में से एक कलाकार सोनाली डोगरा जी आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत में जो आपका सफर है कैसे शुरू हुआ, शुरुआती दौर में किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और परिवार का कैसा रहा सहयोग? जर्नी जो शुरू हुई वो बिल्कुल बचपन में ही हुई, स्कूल टाइम से जर्नी शुरू हुई। क्योंकि म्यूजिक का उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे में गुण देखा, ये टैलेंट देखा और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप इसे म्यूजिक सिखाओ। और मदर ने भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और सपोर्ट किया। बिल्कुल जब कहीं कॉम्पिटिशन्स होते थे तो साथ-साथ में सपोर्ट किया है। तो मुझे एज़ सच इतना मुश्किलों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा बिकॉज़ मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। और हर मोमेंट पे जब भी मुझे लगा कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चाहिए या कई बार मुझे ऐसा लगता भी था कि मुझे नहीं जाना है, बट फैमिली ने इतना ज़्यादा वो किया कि तुम में टैलेंट है, तुम्हें अच्छे से अपने आप को जो है डिस्प्ले करना। किस कलाकार को अपनी प्रेरणा मानते हैं और वो कौन सा संगीत है जो अधिक आपको पसंद है? जी, प्रेरणा तो मैंने शुरू से सब कलाकारों को सुना है, जितने भी हमारे लेजेंड सिंगर्स रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे मौका मिला कि मैं ऋचा शर्मा जी के गाने को सुन पाऊँ और मुझे मेरी वॉइस वैसी ही थी, थ्रो थोड़ा ज़्यादा था, ऐसे बोल्ड वॉइस थी, तो मैंने उनके गानों को ज़्यादा सुना, तो वो मेरी आइडल जो रहे। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई अच्छा आप सुनाना चाहें तो? जी, ऋचा शर्मा जी के गाने मैंने बहुत सारे गाए हैं बट वन ऑफ माय फेवरेट उसको ही कुछ गाते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से, नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोह से, नैना मिलाई के। सोनाली जी, आप दुनिया भर में मशहूर हैं, दुनिया आपको जानती है, लेकिन वो कौन-सा गाना था जिसने आपको जम्मू में पहचान दिलाई? बहुत सारे ऐसे गाने हैं लेकिन डोगरी गानों की अगर बात करूँ हुँ। तो डोगरी में मेरा पहला गाना आया था डोगरे दी कुड़ी। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बहुत सारे लोगों ने रील्स पे वायरल हुआ वो गाना, फिर उसके बाद गल सुनीला भी वायरल हुआ। हुँ। लेकिन डोगरे दी कुड़ी तो वाज़ अगर माय वो फर्स्ट डोगरे की सॉन्ग। कुड़ी एक बार हमारे दर्शकों को सुनने को मिल जाए, जी, क्योंकि जी। आप सिंगर हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक जो आपके द्वारा गाए गए गाने हैं वो हमारी जनता तक पहुँचे। बिल्कुल। हुँ। मलाई नजरा मुंह मोड़ दे, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, मलाई नजरा मुंह मोड़ दे, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, पेस डोगरा शैल सोभदा, हो पेस डोगरा शैल सोभदा, हो डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा, हो पेस डोगरा शैल सोभदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। तागे आखदे ने मिठड़ी है डोगरे दी डोगरे दी बोली ते बोली। खंड मिठे लोग डोगरे। डोगरी भजन तुस गांदे हो, भेटां तुस गांदे हो, गाने तुस गांदे हो। डोगरी संगीत गी अग्गे बधाने आस्ते तुहाड़ी केह् सोच है? डोगरी म्यूजिक इक वक्त हा जिसले सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हा ते डोगरी गीत अस रेडियो च सुनदे हुंदे हे, लोग घरें घरें च सुनदे हे। हुँ। पर यंग जनरेशन ताईं इक जेह्ड़ा चेंज आया है ना, आई थिंक एह् बड़ा बड्डा चेंज है क्योंकि डोगरी म्यूजिक भी थोड़ा जेहा इक चेंज अज्ज दी जनरेशन ने लेआंदा है। थोड़ा जेहा वेस्टर्न तड़का पाइयै, देसी और वेस्टर्न दा तड़का लाइयै ताकि अज्ज दी जनरेशन जेह्ड़ी है ओह् साढ़ी डोगरी कन्नै कनैक्ट करे। सो आई थिंक एह् बड़ा बड्डा चेंज है डोगरी गी, लेकिन होर भी प्रयास चला दा है। चाहे ओह् कलाकार होन, चाहे ओह् पोइट्स होन, चाहे ओह् कोई भी होए, ओह् डोगरी बोली बी जा दी अज्ज घरें घरें च ते डोगरी दा जेह्ड़ा नाम है, जेह्ड़ा डोगरी की प्रमोशन दी गल्ल है ओह् हर जगह होआ दी है। जेल्लै अस डोगरी बोलने आं ते अस डोगरी प्रमोट करा दे आं या डोगरी भाशा असेंगी प्रमोट करा डोगरी दी? सानू प्रमोट करा दी है बिकॉज डोगरी मेरी मैं इत्थे अगर जन्म लैते दा है ते डोगरी ने गै मिगी नाम दित्ता है। आने वाले समय में आपके कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप लेकर आ रहे हैं? और 5 साल के बाद सोनाली डोगरा अपने आप को कहाँ देखती है?
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइंड अप हैं, चाहे वो अभी रिसेंटली मेरा एक भजन भी आया था, शिव भजन आया था, जो काशी विश्वनाथ जी के वहाँ टेम्पल में शूट हुआ है। बहुत बड़ी बात है बनारस जाके शूट करना, फिर वो कमर्शियल तरीके से पेश करना। सो एक वो हिंदी प्रोजेक्ट किया था मैंने, अभी रिसेंटली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स डोगरी लाइंड अप हैं, तो डेफिनेटली डोगरी, हिंदी, पंजाबी सब कुछ हम लेके आते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो जम्मू के कलाकार हैं उन्हें पर्याप्त प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और जी। कलाकारों के लिए सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो कलाकार हैं खुद से ही पैसे खर्च करके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर बिल्कुल, रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म की बात हो, चाहे वो किसी भी इवेंट की बात हो, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कलाकारों को प्लेटफ़ॉर्म भी मिल रहे हैं और कलाकार अपना जो उनमें हुनर है, वो ज़रूर अपने स्टेज तक ला रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कलाकारों को मंच तो मिल गया। सरकार से मैं यही कहूँगी कि आप हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कलाकारों को मंच देकर, पर मेरी एक गुज़ारिश रहेगी सरकार के आगे कि जो लोग म्यूज़िक में ही आगे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो स्टडी भी म्यूज़िक में ही कर रहे हैं, तो उनको एक ही चीज़ का लालच होगा कि हम जॉब भी करें। तो बस मैं चाहूँगी कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, या और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बस वहाँ पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की जाए ताकि कलाकार जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। यंग सिंगर जो संगीत में अपने आप को अर्श पर देखना चाहते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा आपकी तरफ से? हार्ड वर्क करते रहें, और हार्ड वर्क जो करता है उसे आज नहीं तो कल ज़रूर जो है वो सक्सेस हासिल होती है। सो अपनी उम्मीदें ना छोड़ें, बस बेस्ट कोशिश करते रहें, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप जो है वो बुलंदियों को छू सकें। रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे। जी। पहली स्टेज परफॉर्मेंस कौन सी थी और किसे थी समर्पित? पहली स्टेज परफॉर्मेंस बड़ी छोटी एज में स्कूल टाइम में थी। कृष्ण भजन गाया था मैंने। सो मुझे लगता है कि वो कृष्ण जी के चरणों में मेरी हाजिरी थी। सबसे यादगार तालियां? सबसे यादगार तालियां, वैसे तो हर मंच की तालियां मुझे यादगार लगती हैं, पर मैंने ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन विन किया था, एंड उसमें मुझे जितने फोन कॉल्स आए थे ना, वो पूरी मतलब हफ्ता एक मैं सो नहीं पाई थी। फोन कॉल्स इतनी अपना एप्रिसिएशन मिली थी, आई थिंक वो सबसे मेमोरेबल है। मुश्किल गाना? सबसे सारा कुछ ही मुश्किल है, गाना ही मुश्किल है। मुझे पर्टिकुलर एक गाने को नहीं बोलूंगी, बस गाना ही मुश्किल है। सोशल मीडिया वरदान या दबाव? नहीं, वरदान भी है। एक शब्द में संगीत? एक शब्द में संगीत, जिंदगी। रियाज रोज या जब टाइम मिले? नहीं, रोज। ठीक है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, पर जैसे हमने एक फोक स्टूडियो किया था जम्मू में, तो सीजन 2 भी हम जल्दी लेकर आना चाहते हैं, और जम्मू की लाइक डोगरी भाषा बॉलीवुड तक पहुंचे। अगर संगीत ना होता तो सोनाली डोगरा क्या करती? आई थिंक मैंने सोचा ही नहीं वैसा कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक की वजह से मैं हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग और गुनगुनाकर? ओके, मेरा फेवरेट सॉन्ग डोगरी ही है, तो मैं डोगरी का कुछ एक रिसेंटली वाला जो सेल्फी शकीन गाते हैं। काली ऐनक ते पाई जी, ए छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। काली ऐनक ते पाई जी, ए छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। ए मेरे पीछे रोज आंदा ओ, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा ओ। ए मेरे पीछे रोज आंदा ओ, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा ओ। बहुत अच्छे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आखिर में कोई मैसेज देंगे आप? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप जिस तरह से सपोर्ट करते हैं हर कलाकार को, हर अच्छे टैलेंट को, वैसे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है कलाकारों को घर घर तक पहुंचाने का। सो आई थिंक मीडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और हमारे सभी दर्शकों का भी, जिनकी वजह से हम लोग हैं। थैंक यू। सोनाली डोगरा जी हैं, वह कमाल जम्मू कश्मीर की आवाज़ हैं और देश दुनिया भर तक इन्होंने जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आप भी कमेंट बॉक्स में सोनाली जी को लेकर अपनी राय जरूर रखें, और जब भी कलाकार कोई नया प्रोजेक्ट आपके समक्ष रखता है तो आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनके द्वारा गाए हुए गीत पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर तरह की सपोर्ट जब आप कलाकार को देंगे। और दूसरी बात, जैसे सोनाली जी ने कहा कि कलाकार माँ बोली डोगरी का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिहड़े प्रोजेक्ट आंदे न बड़ी चढ़िए, तुस अपना सहयोग दो, तो अगे भी दिखते रहो। रफ्तार जम्मू, जय भारत।